Hello everyone, I welcome you all again on my YouTube channel Sigma Mathematics Zone. In last lecture, we have completed with the limits, definition of limits and a few important theorems based on limits. Now, rest are here. Now, अभी तक हमने जो किया था that were based on the finite limits. आज के इस lecture में हम करेंगे infinite limits. इनफाइनाइट लिमिट्स क्या होती हैं? जैसे कि आपको पता ही है फाइनाइट और इनफाइनाइट का डिफरेंस. फाइनाइट लिमिट में हमारे पास एक फाइनाइट वैल्यू थी जिसके लिए हमने चेक किया था कि हमारा जो एफ ऑफ एक्स है वो टेंड करेगा किसी फाइनाइट लिमिट एल पे. कब? जब उनका जो एब्सोल्यूट डिफरेंस है वो लेस हो जाए किसी अपसाइलॉन से. और वो अपसाइलॉन हमने क्या डिफाइन किया था? एक ऐसा नंबर दैट इज ग्रेटर देन 0. ठीक है, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग एक डेल्टा एग्जिस्ट किया था जो कि हमारा ग्रेटर देन 0 था. और उस केस में x माइनस ए यानी जिस पॉइंट के लिए हमने चेक किया था वो जो एब्सोल्यूट डिफरेंस था x का उस पॉइंट से वो किससे लेस हो गया था? डेल्टा से. तो अभी हम यहाँ पे बात करेंगे इनफाइनाइट लिमिट्स की कि इनफाइनाइट लिमिट्स क्या होती हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं. इनफाइनाइट लिमिट्स यानी अ फंक्शन एफ एक्स is said to tend to infinity. पहले हम प्लस इंफिनिटी का केस डिस्कस करेंगे, देन माइनस इंफिनिटी इज सेम लाइक प्लस इंफिनिटी. ओके, बस वहां पे के पे डिपेंड करेगा कि ग्रेटर देन 0 होगा कहीं पे, मतलब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जो आपकी होगी वो ग्रेटर हो जाएगी के से. और जब हम केस डिस्कस करेंगे माइनस इंफिनिटी का तो वहां पे जो भी के स्मॉल नंबर हम जो भी लार्ज नंबर हम डिफाइन करके चले हैं उससे फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी? लेस हो जाएगी. इतना तो ये कॉन्सेप्ट तो आपके माइंड में क्लियर ही होगा ना, प्लस इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी. जब हम लेफ्ट हैंड साइड चलते ही जाते हैं तो हम कहाँ पे जाके माइनस इनफाइनाइट, क्योंकि हमें पता ही नहीं हम कहाँ पे स्टॉप होंगे नंबर लाइन पे. और ऐसे ही प्लस इंफिनिटी जब हम राइट हैंड साइड मूव करते हैं तो प्लस इंफिनिटी जब आप राइट हैंड साइड जाओगे और माइनस इंफिनिटी व्हेनेवर यू आर गोइंग ऑन लेफ्ट हैंड साइड एंड वी डोंट नो एग्जैक्टली वेयर टू स्टॉप. ओके, तो वहां पे हमने डिफाइन किया है एक प्लस इनफाइनाइट होगा और एक माइनस इनफाइनाइट होगा. ठीक है, तो एफ एक्स इज सेड टू टेंड टू प्लस इंफिनिटी एज एक्स टेंड्स टू ए. एक्स टेंड्स टू ए if for any k greater than 0. और ये जो k नंबर हमने चूज किया ना, इट इज however large it may be. ये कितना भी बड़ा हो सकता है, हर एक के लिए रिजल्ट वैलिड होगा. There exists delta greater than 0 such that कि जो हमारा फंक्शन है ना f of x that is greater than k when 0 is less than modulus x minus a and this is less than delta. तो in that case हम इसको कैसे लिखेंगे? लिमिट x tends to a f of x is equal to plus infinity. तो यहाँ पे हमारा जो वे ऑफ राइटिंग होगा वो क्या होगा? लिमिट x टेंड्स टू a f of x is equal to प्लस इंफिनिटी. ठीक है, क्या किया है बेसिकली यहाँ पे? f of x एक फंक्शन, आपको पता ही है हम स्टार्टिंग से लेके चले, f of x एक ऐसा फंक्शन हमने डिफाइन किया है जो कि a की डिलीटेड नेबरहुड में डिफाइंड है. इज दैट क्लियर? कि a की डिलीटेड नेबरहुड में वो फंक्शन हमने क्या लिया? हर एक पॉइंट के लिए डिफाइंड. तो यहाँ पे f of x is said to tend to infinite, यानी वो इनफाइनाइट पे फंक्शन टेंड करेगा. कब? जब आपका as x tends to a, जैसे x आपका टेंड करता है a पे, ऐसा कब पॉसिबल होगा? if for any k greater than 0, कि एक k नंबर हम ले आए दैट इज ग्रेटर देन 0, however large it may be, ये कितना भी बड़ा हो सकता है नंबर आपका. ठीक है, तो there exists a number delta greater than 0 such that f of x is greater than k. कब? when your x minus a, यानी ये जो absolute difference है this is lying between 0 and delta.
x minus a modulus is greater than 0, strictly greater than 0, but strictly less than delta L. Delta is what? A number, a positive number that is greater than 0. तो इसको हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे? लिमिट x टेंड्स टू a f of x दैट इज इक्वल टू प्लस इंफिनिटी. क्लियर है आप सभी को ये? अब देखो, अगर मैं बात करती हूं यहाँ पे माइनस इनफाइनाइट की f of x is said to tend to minus infinity as x tends to a if for any k greater than 0, however large it may be, there exists delta greater than 0 such that. अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? f of x is less than k, कि जो आपका f of x है वो क्या हो जाएगा? लेस देन हो जाएगा किससे? माइनस k से. When 0 is less than modulus x minus a and that is less than delta. तो हम क्या कहेंगे? यहाँ पे जो भी हमारा फंक्शन आया है लिमिट x टेंड्स टू a f of x is equal to माइनस इनफाइनाइट. तो ये क्या हो जाएगा? माइनस इनफाइनाइट से पे टेंड कर जाएगा. ठीक है, तो अब देखो, अभी तक तो हमने प्लस इंफिनिटी वाला केस किया था. अब यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया? माइनस इंफिनिटी पे कब टेंड करेगा? तो माइनस इंफिनिटी पे जब हम बात करेंगे तो देखो, अगर मेरे पास ये नंबर लाइन है, रियल लाइन, दिस इज योर 0, तो जब हम इस तरफ जाएंगे तो ये वैल्यूज क्या है? पॉजिटिव वैल्यूज. और जब हम इस तरफ मूव करेंगे तो दिस वैल्यूज आर नेगेटिव वैल्यूज. ओके, तो यहाँ पे जब पॉजिटिव की तरफ हम मूव ऑन करेंगे तो एक पॉइंट के बाद, हमें नहीं पता ये कहाँ पे स्टॉप होगा, बट हमें इतना पता है कि एक पॉइंट चलते जाएंगे और इन लास्ट हमने इमेजिन कर लिया कि वो प्लस इनफाइनाइट है. ओके, ऐसे ही जब हम इस तरफ आएंगे तो यहाँ पे क्या है? माइनस इनफाइनाइट. तो अगर अब देखो, मैंने वहां पे लिखा था एफ एक्स इज लेस देन के. ठीक है, सॉरी, एफ एक्स इज ग्रेटर देन के से बड़ा होगा एफ एक्स. जब के आपने बहुत ही लार्ज नंबर डिफाइन किया है, ठीक है, और आप कहते हो कि इनफाइनाइट पे टेंड करवाना है प्लस इंफिनिटी, तो प्लस इंफिनिटी तो इसी तरफ होगा, आपका यहीं पे होगा ना. तो अब अगर के मेरा बहुत ही लार्ज नंबर, मान लो मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया, तो एफ एक्स तो उससे भी बड़ा होना चाहिए ना, तभी तो प्लस इंफिनिटी की तरफ टेंड करेगा. अब मैं यहाँ पे कहती हूं कि के है मेरे पास जो कि बहुत बड़ा नंबर है, के है जो कि बहुत बड़ा नंबर है, और अब मैं इनफाइनाइट की तरफ जाऊंगी तो एफ एक्स क्या होगा? लेस होगा ना माइनस के से, माइनस के से लेस होगा, तभी तो आपका माइनस इनफाइनाइट की तरफ जाएगा. नेगेटिव में क्या होता है? जितना छोटा नंबर आप लेके चलते हो ना नेगेटिव में, वो उतना ही बड़ा अपने, मतलब मान लो -1 है, -2 है. अगर मैं पॉजिटिव की बात करूं तो 1 इज लेस देन 2, बट अगर मैं नेगेटिव की बात करूं तो यहाँ पे -2 लेस है -1 से. तो इस वजह से हमें क्या रखना पड़ा यहाँ पे? एफ ऑफ एक्स इज लेस देन माइनस के. तो जब आप लिमिट अप्लाई करते हो x टेंड्स टू a, एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा? माइनस इनफाइनाइट. ठीक है, अब इस पे बेस्ड एक एग्जांपल करते हैं, उससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा. एक एग्जाम्पल है हमारे पास कि अगर हम डिफाइन कर दें एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x और लिमिट अप्लाई कर दें x टेंड्स टू 0, तो क्या होगा वहां पे? x टेंड्स टू अगर 0 जाएगा तो आपका फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा. ये कहता है कि अगर f ऑफ x क्या है? 1/x और लिमिट क्या है? x टेंड्स टू 0, कि अगर आप एक्सटेंड करवा दो 0 पे तो आपका जो फंक्शन है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, यानी या तो वो प्लस इनफाइनाइट पे चला जाएगा या माइनस इनफाइनाइट पे चला जाएगा. तो चेक करते हैं एफ ऑफ एक्स क्या है? 1/x. तो जब भी हम लिमिट्स चेक करेंगे तो एक बार तो हम 0 के लिए चेक करना है ना, तो 0 के बहुत साइड हम चेक करेंगे. एक बार तो हम 0 पॉजिटिव, एक बार हम 0 नेगेटिव की तरफ. ठीक है,
दोनों साइड से हम, मैंने लास्ट जब लिमिट करवाया था आपको तो मैंने वहां पे भी ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर किया था। इफ यू आर गिवन एनी पॉइंट, आपके पास ए पॉइंट है, ठीक है, तो ए पॉइंट का पॉजिटिव पार्ट जिसको हमने नाम दिया था राइट हैंड लिमिट, और ए पॉइंट का नेगेटिव पार्ट जिसको हमने नाम दिया था लेफ्ट हैंड लिमिट, तो दोनों के लिए चेक करेंगे। अगर दोनों एग्जिस्ट करते हैं यानी एक फाइनाइट लिमिट आपको मिलती है, प्लस दोनों लिमिट्स अगर इक्वल है गिवन लिमिट की, ठीक है, तभी तो हमारी लिमिट एग्जिस्ट करेगी ना। तो अगर उनमें से एक भी कंडीशन फेल हो जाती है, इन दैट केस आवर लिमिट विल नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो चेक करते हैं यहाँ पे। अब अगर मैं बोलूं आपसे कि अगर एक्सटेंड करता है जीरो पॉजिटिव पे, अगर एक्सटेंड करता है जीरो पॉजिटिव पे, तो एक्स जो है आपका वो क्या करेगा, वो बहुत ही स्मॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। अब देखो जीरो पॉजिटिव कैसे डिफाइन होगा, ये सबसे कंफ्यूजिंग लाइन है इसकी। अगर ये आपको क्लियर हो गया तो आपको ये पूरा का पूरा एग्जाम्पल और ये पूरा टॉपिक आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, दिस इज योर जीरो, ठीक है, ये हमारा नेगेटिव पार्ट है और ये हमारा पॉजिटिव पार्ट है, ठीक है। अब ये जीरो पॉजिटिव की तरफ जाना स्टार्ट कर दे एक्स, जीरो पॉजिटिव मान लो हम यहाँ पे कहीं पे होंगे, तो जीरो की तरफ ही तो जाना, पॉजिटिव पार्ट में जीरो की तरफ मूव करना स्टार्ट करेगा ना। तो यहां से देखो ये इस तरफ मूव करना स्टार्ट करेगा, और हमारे जो नंबर्स होते हैं वो इस तरफ इंक्रीजिंग ऑर्डर में होते हैं। जो इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा हमारा इस तरफ होगा ना, पहले 1 देन 2 देन 3 देन 4, इसी तरीके से जाएंगी वैल्यूज हमारी, ठीक है। लेकिन ये तो आपका जीरो की तरफ आएगा। तो मान लो यहाँ पे x की वैल्यू 1 थी, x अगर यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे क्या होगा, 0.9 हो चुका होगा, फिर क्या होगा 0.8 हो चुका होगा, 0.7654 पहुंच चुका होगा। तो ये जीरो की तरफ जब टेंड करेगा तो x की वैल्यू अगर लार्ज है तो वो क्या होनी स्टार्ट हो जाएगी, जैसे जैसे वो जीरो की तरफ जाना स्टार्ट करेगा स्मॉल होनी स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि अगर वो 1 से मूव करना स्टार्ट करेगा तो 0.9 देन 0.8 देन 0.7, तो वो वैल्यू क्या होती जा रही, जैसे जैसे हम जीरो की तरफ मूव करते गए वैल्यू क्या होती गई, छोटी होती गई, ठीक है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि 1 बाय, यहां तो x जब जीरो की तरफ टेंड करेगा तो x बिकम्स स्मॉलर एंड स्मॉलर, ठीक है, छोटा होता गया। अगर मैं बात करूं 1 बाय एक्स की, अगर हम बात करें 1 बाय एक्स की, तो 1 बाय एक्स क्या करना स्टार्ट कर देगा, बड़ा होना स्टार्ट कर देगा। जैसे जैसे हम जीरो की तरफ, आपको इतना तो पता ही होगा जब भी हम रेसिप्रोकल्स की बात करते हैं तो हमारे पास अगर न्यूमरेटर में कोई वैल्यू है वो अगर जिस टेंडेंसी को फॉलो करती है, अगर वो इंक्रीजिंग है तो जैसे ही वो वैल्यू डिनोमिनेटर में चली जाएगी तो वो क्या हो जाती है, डिक्रीजिंग। यही होता है ना, यही टेंडेंसी फॉलो करती है ना नंबर्स हमारे जो भी हैं रियल नंबर्स। तो यहाँ पे अगर जीरो पॉजिटिव की तरफ हम टेंड करें तो x तो हमारा स्मॉल होना स्टार्ट हो गया। लेकिन अगर 1 बाय एक्स की बात करें तो 1 बाय एक्स क्या होना स्टार्ट हो गया, बड़ा होना स्टार्ट हो गया। तो 1 बाय एक्स बिकम्स लार्जर एंड लार्जर, बड़ा होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो फॉर एनी k ग्रेटर देन 0 हमारे पास क्या आया, फॉर एनी k greater than 0 however large it may be, by definition it may be, तो however large it may be हमारे पास क्या आ गया, 1 बाय एक्स जो है वो ग्रेटर हो गया k से, ठीक है। 1 बाय एक्स क्या हो गया, ग्रेटर हो गया k से। अगर 1 बाय एक्स ग्रेटर है k से तो x क्या हो गया, लेस नहीं हो गया 1 बाय k से, यही हुआ ना। अगर 1 बाय एक्स ग्रेटर है k से, किसके लिए, फॉर x लेस देन 1 बाय k, और इस 1 बाय k को हमने क्या कंसीडर कर लिया, डेल्टा।
तो for any k greater than 0, however large it may be, there exists delta greater than 0 such that, यहां से मुझे क्या मिला 1/x दैट इज ग्रेटर देन k for x लेस देन 1/k, और इसको मैं क्या लिख सकती हूँ for x लेस देन डेल्टा। ठीक है, तो ये कब हुआ केस हमारे पास, जब x ने टेंड किया 0 पॉजिटिव को। तो अगर इसको ध्यान से देखा जाए तो ये क्या है, f of x इज ग्रेटर देन k for x लेस देन डेल्टा। क्या आ गया, f of x इज ग्रेटर देन k for x लेस देन डेल्टा। या मैं कहूं आपसे कि f of x इज ग्रेटर देन k for x माइनस 0 इज लेस देन डेल्टा, क्योंकि 0 का केस हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, पॉजिटिव के लिए हमने चेक किया है, f of x इज इक्वल टू इंफिनिटी। तो ये आ जाएगा हमारे पास। तो देखो ऐसे ही जब हम 0 नेगेटिव का केस करेंगे तो x हमारे पास क्या होगा फिर लार्जर एंड लार्जर, और 1/x क्या हो जाएगा स्मॉलर एंड स्मॉलर। तो फिर एक k एग्जिस्ट करेगा ग्रेटर देन 0 सच दैट कि जो 1/x है हमारा वो लेस हो जाएगा माइनस k से। तो 1/x अगर माइनस k से लेस हो जाएगा तो f of x हमारा किससे लेस हो जाएगा, माइनस k से लेस हो जाएगा। इन दैट केस जब लिमिट आपकी x टेंड करेगी 0 नेगेटिव पे तो f of x क्या हो जाएगा माइनस इंफिनिटी। इट मीन्स लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो लिमिट कैसे एग्जिस्ट करेगी, नहीं करेगी ना, क्योंकि फाइनाइट वैल्यू होनी चाहिए फर्स्ट, सेकंड दोनों इक्वल होनी चाहिए, थर्ड जो भी गिवन लिमिट है उसके इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो ये था हमारा इनफाइनाइट लिमिट का टॉपिक। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में हम और इसी पे बेस्ड, लिमिट पे बेस्ड अगला टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। टिल देन स्टे कनेक्टेड एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।